हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 2 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज On the initiative of National Medicine Plant Board of Ministry of Ayush, how many government schools of Himachal Pradesh are setting up a herbal gardens? आयुष मंत्रालय के नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड की पहल पर हिमाचल प्रदेश के कितने सरकारी स्कूलों में हर्बल गार्डन बनाए जा रहे हैं? तो हिमाचल प्रदेश के 200 सरकारी स्कूलों में हर्बल गार्डन बनाए जा रहे हैं। तो आयुष मंत्रालय के नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड की पहल पर हिमाचल प्रदेश के 200 सरकारी स्कूलों में हर्बल गार्डन बनाए जा रहे हैं और हर्बल गार्डन बनाने के लिए चिन्हित किए गए स्कूलों में 1 से 6 अगस्त तक औषधीय पौधे वितरित किए जाएंगे और जो भी बजट की व्यवस्था है वो हमारे आयुष मंत्रालय द्वारा की जाएगी। इसके अलावा ये जो 200 सरकारी स्कूल हैं, उन 200 सरकारी स्कूलों को चिन्हित किया गया है जिनके पास 500 वर्ग मीटर भूमि है या इससे अधिक भूमि है और जो भी ये हर्बल गार्डन बनाए जाएंगे, इनकी जो देखभाल है वो स्कूल प्रबंधन के द्वारा ही 10 वर्षों तक की जाएगी। इसके अलावा इस योजना के तहत कदम्ब, अशोक, अर्जुन, भृंगराज, मुलेठी, वज्रदंती और सर्पगंधा इस तरह के पौधे हर्बल गार्डन में रोपे जाएंगे और औषधीय पौधे जैसे कि मीठा नीम, पत्थर चट्टा, आंवला, तुलसी आदि से विभिन्न बीमारियों का घरेलू उपचार किस तरह से किया जाता है वो भी विद्यार्थियों को सिखाया जाएगा। Ashish Kumar Chaudhary, who recently won his first match in boxing at the Commonwealth Games, belongs to which district of Himachal Pradesh? आशीष कुमार चौधरी, जिन्होंने हाल ही में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में अपना पहला मैच जीता है, वे हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो मंडी जिले के सुंदरनगर के रहने वाले हैं आशीष कुमार चौधरी और ये भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इन्होंने अभी अपना पहला मैच 5-0 से जीता है। Vikas Thakur, who is representing India in Commonwealth Games in 96 kg weight category, belong to which district of Himachal Pradesh? विकास ठाकुर, जो कि 96 किलोग्राम भार वर्ग में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वे हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो हमीरपुर जिले के रहने वाले हैं विकास ठाकुर और कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टिंग में 96 केजी की कैटेगरी में ये भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमीरपुर से ये टोनी देवी तहसील के गाँव पटनाव के रहने वाले हैं। डिस्कस करते हैं कुछ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। Who along with PV Sindhu was the flag bearer for the India at the opening ceremony of Commonwealth Games 2022? राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत के लिए पीवी सिंधु के साथ ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थे मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह ये इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन हैं और इनके साथ हैं बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु और ये ध्वजवाहक थे भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में। इसके अलावा यहाँ पर एक बात आप और भी याद रखिएगा, जो हमारे इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में हो रहे हैं। हु हैज़ वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम 2022? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये जीता गया है मीराबाई चानू के द्वारा। तो अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस समय जो हमारी कॉमनवेल्थ गेम 2022 है उसमें भारत 9 पदक जीत चुका है। इसमें 3 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 3 ब्रॉन्ज हैं और जो पहला गोल्ड मेडल है वो जीता गया है मीराबाई चानू के द्वारा, दूसरा जीता गया है जेरेमी लाल रिनुंगा के द्वारा और तीसरा गोल्ड मेडल जो है वो अंचिता शूली के द्वारा जीता गया है। ये पूरी की पूरी लिस्ट है जिन्होंने भी अभी तक मेडल जीते हैं। इसमें साकेत सरगार ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है, गुरजा पुजारी ने इन्होंने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल, बिंदे रानी देवी ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल, जेरेमी लाल रेनुंगा ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड, अंचिता शिवली ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड, सुशीला देवी ने जूडो में सिल्वर मेडल जीता है, विजय कुमार यादव ने जूडो में ब्रॉन्ज मेडल और हरजिंदर कौर इन्होंने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अचिंता शिवली हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन विच वेट कैटेगरी इन कॉमनवेल्थ गेम 2022? अचिंता शूली ने राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो इन्होंने 73 केजी की कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा जो तीसरे गोल्ड मेडलिस्ट हैं अभी तक के हमारे भारत के लिए वो हैं जेरेमी लाल रिनुंगा और ये मिजोरम के आइजवाल के रहने वाले हैं और इन्होंने 67 केजी की वेट कैटेगरी में स्नैच एंड क्लीन जर्क इवेंट के लिए गोल्ड मेडल जीता है। Which company recently handed India's first indigenous aircraft carrier Vikrant to Indian Navy?
हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय नौसेना को भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत सौंपा है? तो ये दिया गया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक यानी कि इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है विक्रांत, ये सौंपा गया है। इससे पहले एक हमारा इंडियन नेवल शिप था जिसका नाम था विक्रांत, उसे ही रिजुविनेट किया गया है, पुनर्जीवित किया गया है और उससे अब इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत बनाया गया है। इसके अलावा बात करें इंडियन नेवी की, 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और हर वर्ष नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और अभी हमारे चीफ ऑफ नवल स्टाफ वो हैं एडमिरल आर हरि कुमार। Which company recently partnered with Inox Laser to create India's largest multiplex chain? भारत की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स श्रृंखला बनाने के लिए हाल ही में किस कंपनी ने आइनॉक्स लेजर के साथ भागीदारी की है? ये किया गया है पीवीआर के द्वारा। आपने देखा होगा काफ़ी जगह पर पीवीआर सिनेमा भी हैं, तो वैसे ही मल्टीप्लेक्स चेन को और बढ़ाने के लिए इंडिया की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन बनाने के लिए पीवीआर और आइनॉक्स इन्होंने एक भागीदारी की है। हु ऑथर द बुक नाइट क्रॉलिंग? नाइट क्रॉलिंग पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये हैं लीला मोटले। विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ टू मेक वुमेन अवेयर ऑफ लीगल राइट्स? महिलाओं को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? ये किया गया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिलाओं को कानूनी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से रायपुर से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ इसे हरेली तिहार उत्सव के उपलक्ष्य पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके अलावा बात करें छत्तीसगढ़ की, कैपिटल है रायपुर, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके और चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल। Which company has topped the rankings for the most chosen FMCG brands in India for the 10th consecutive year according to Kantar India's 10th edition of Annual Brand Footprint Report 2022? कांतार इंडिया की वार्षिक ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट 2022 के 10वें संस्करण के अनुसार लगातार 10 वर्षों में भारत में सर्वाधिक चुने गए एफएमसीजी ब्रांडों की रैंकिंग में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? तो नंबर 1 पर है पार्ले। पार्ले के काफ़ी प्रोडक्ट आपने सुने होंगे जैसे कि बिस्किट भी हैं पार्ले जी। तो एफएमसीजी ब्रांड्स में लगातार 10वें वर्ष भी नंबर 1 पर है पार्ले। नंबर 2 पर है अमूल, नंबर 3 पर ब्रिटानिया, नंबर 4 पर है क्लिनिक प्लस। With which of the following companies Google Maps launched its Street View service in 10 cities of India? निम्न में से किस कंपनी के साथ गूगल मैप्स ने भारत के 10 शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सेवा शुरू की है? दो कंपनीज हैं, एक है टेक महिंद्रा और एक है जेनेसिस इंटरनेशनल। दोनों के साथ मिलकर ही गूगल मैप्स ने भारत के 10 शहरों में स्ट्रीट व्यू सर्विस जो है शुरू की है। तो गूगल मैप्स ने भारत के 10 शहरों में स्ट्रीट व्यू सर्विस शुरू की है और दो कंपनीज हैं जिनके साथ मिलकर काम कर रही है। वो कौन कौन सी हैं? एक है जेनेसिस इंटरनेशनल, दूसरी है टेक महिंद्रा। इन दोनों को याद रखिएगा। और जिन 10 शहरों में स्ट्रीट व्यू सेवा शुरू की गई है वो है बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, नासिक, वडोदरा, अहमदनगर और अमृतसर। इसके अलावा जो गूगल स्ट्रीट व्यू है गूगल के द्वारा वर्ष 2007 में लॉन्च किया गया था। Which country had decided to quit the International Space Station after 2024? किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया है? ये किया गया है रशिया के द्वारा। रशिया जो है 2024 के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ देगा। इन विच कंट्री योसेमाइट नेशनल पार्क इज लोकेटेड? योसेमाइट राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है और हाल ही में न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यहाँ पर भयंकर आग लगी थी। What has been renamed as Point 5140 at Dras in Kargil sector to commemorate the Indian Armed Forces victory in Operation Vijay 1999? ऑपरेशन विजय 1999 में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत के उपलक्ष्य में कारगिल सेक्टर में द्रास में पॉइंट 5140 का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है गन हिल। देखिए वर्ष 1999 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और उस समय ऑपरेशन विजय चला था और भारत ने पाकिस्तान को हराया था, तो एक पॉइंट है जिसका नाम है 5140, एक चोटी है उसका नाम रखा गया है पॉइंट 5140। अब इसे रीनेम किया गया है, इसका नाम अब रखा गया है गन हिल। विच ईयर इज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बाय द यूनाइटेड नेशंस? संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है?
इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, ये घोषित किया गया है वर्ष 2023 को। वर्ष 2023 जो है यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष होगा। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एलोरा केव्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार ये भारत का पहला ऐसा मॉन्यूमेंट बनेगा जहां पर कि हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाई जाएगी। According to the Ministry of Health and Family Welfare, a new display image with a warning written as "Tobacco causes painful death" will be printed on tobacco products manufactured after which date? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार किस तारीख के बाद निर्मित तंबाकू उत्पादों पर तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है के रूप में लिखी गई चेतावनी के साथ एक नई प्रदर्शन छवि मुद्रित की जाएगी? तो ये किया जाएगा 1 दिसंबर 2022 के बाद, यानी कि 1 दिसंबर 2022 से जो भी टोबैको प्रोडक्ट बनाए जाएंगे और उसके बाद जो भी टोबैको प्रोडक्ट बनाए जाएंगे उनके ऊपर ये लाइन लिखी होगी, टोबैको कॉजेज पेनफुल डेथ, तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है, और एक नई इमेज भी लगाई जाएगी। और ये जो गाइडलाइन जारी की गई हैं ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा जारी की गई हैं। इसके अलावा बात करें हमारे केंद्रीय हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर की, वो है मनसुख मंडाविया, और ये राज्यसभा के सांसद हैं गुजरात से। इसके अलावा ये हमारे केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर भी हैं। ये थी हमारी डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।